शादी के 5 साल बाद जब काव्या ने पति से छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराया, तो रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मां बनने वाली थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसके पति के अलावा एक और शख्स उसके बेहद करीब आ चुका था। आखिर बच्चे का पिता कौन निकला और इस राज के सामने आने के बाद काव्या और उसके परिवार का क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर देखना। शाम के करीब 7 बजे रोहित जैसे ही ऑफिस से घर लौटा, उसने देखा कि उसकी पत्नी काव्या कमरे में कोने में बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी। काव्या के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रोहित ने जूते उतारते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? काव्या ने रिपोर्ट अपने पीछे छुपा ली और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। रोहित उसके पास बैठ गया। मुझसे भी छुपाऊंगी? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल पाती उससे पहले कमरे का दरवाजा खुला और रोहित का छोटा भाई आकाश अंदर आ गया। आकाश की नजर काव्या के हाथ में पकड़ी रिपोर्ट पर पड़ी और उसका चेहरा एकदम उतर गया। रोहित ने दोनों की तरफ देखा। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? काव्या ने जल्दी से रिपोर्ट मोड़कर अपने बैग में रख ली और कहा, मैं डॉक्टर के पास गई थी। रोहित ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? काव्या ने नजरें झुका ली। कुछ दिन आराम करने को कहा है। रोहित ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन आकाश के चेहरे की बेचैनी उसके मन में सवाल छोड़ गई। उस रात रोहित के सो जाने के बाद काव्या चुपचाप कमरे से बाहर निकली। आकाश पहले से ही छत पर खड़ा था। काव्या को देखते ही उसने पूछा, रिपोर्ट में क्या लिखा है? काव्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं मां बनने वाली हूँ। आकाश कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या होगा आकाश? आकाश ने परेशान होकर कहा, तुमने रोहित को बताया? काव्या ने सिर हिला दिया, नहीं, और जब तक हमें यकीन न हो जाए कि बच्चा किसका है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। दोनों के बीच कुछ देर तक सन्नाटा रहा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि छत के दरवाजे के पीछे खड़ा कोई तीसरा इंसान उनकी पूरी बात सुन चुका था। वह रोहित था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बिना आवाज किए वापस कमरे में चला गया। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही था, काव्या के पेट में पल रहा बच्चा आखिर किसका था? रोहित और काव्या की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी में एक कमी थी, उनके कोई बच्चा नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ था। रोहित ने कभी काव्या को इसके लिए दोष नहीं दिया। वह हमेशा कहता, बच्चा हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा, हमारी खुशी की वजह नहीं। हम दोनों पहले भी खुश हैं। दूसरी तरफ आकाश पिछले 2 साल से उसी घर में रह रहा था। उसकी नौकरी अभी लगी नहीं थी, इसीलिए वह भाई भाभी के साथ रहता था। काव्या उसकी मदद करती थी। दोनों अक्सर घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर बातें करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे उन्होंने खुद भी कभी नाम नहीं दिया। शुरुआत सिर्फ हमदर्दी से हुई थी। आकाश जब नौकरी न मिलने से परेशान होता तो काव्या उसे समझाती। जब काव्या रोहित की व्यवस्था से अकेला महसूस करती तो आकाश उसकी बातें सुनता। एक दिन बारिश के दौरान दोनों घर में अकेले थे। काव्या बहुत परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे फिर एक बार मां न बन पाने की संभावना बताई थी। आकाश ने उसे संभालते हुए कहा था, भाभी आप खुद को दोष मत दीजिए। उस दिन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई थी। उसके बाद जो हुआ उसे दोनों ने गलती माना, लेकिन उस गलती का परिणाम अब काव्या के पेट में पल रहा था। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि काव्या को खुद नहीं पता था कि बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि उसी महीने के आसपास रोहित और काव्या के बीच भी कई दिनों बाद पति पत्नी जैसा रिश्ता हुआ था। काव्या इसीलिए टूट रही थी कि अगर बच्चा रोहित का हुआ तो वह जिंदगी भर अपने अपराध को छुपा सकती है, लेकिन अगर बच्चा आकाश का हुआ तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। रोहित ने अगले दिन सुबह काव्या से कुछ नहीं पूछा। वह सामान्य बना रहा, ऑफिस गया, शाम को वापस आया और काव्या के लिए फल लेकर आया। काव्या उसे देखकर और ज्यादा टूट गई। उसे लगा कि वह उस इंसान को धोखा दे रही है जिसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। कुछ दिनों बाद रोहित ने अचानक कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। काव्या डर गई। उसने पूछा, कौन से टेस्ट? रोहित ने कहा, बस सामान्य जांच। लेकिन असल में रोहित ने अपने मन में फैसला कर लिया था कि बच्चे के जन्म से पहले वह सच जानकर रहेगा। उसने आकाश से भी बात करने की कोशिश की, मगर आकाश उससे नजरें चुराने लगा। एक रात रोहित ने सीधे पूछा, आकाश तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आकाश ने कहा, नहीं भैया। रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, काव्या के बारे में? आकाश के होंठ कांपने लगे।
उसने कुछ नहीं कहा। रोहित समझ गया कि उसके शक में कुछ सच्चाई जरूर है। उसने गुस्से में आकाश का कॉलर पकड़ लिया। मेरी पत्नी के साथ क्या किया तुमने? आकाश रोते हुए बोला, भैया गलती हो गई। रोहित का हाथ हवा में उड़ गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने सिर्फ इतना पूछा, बच्चा तुम्हारा है? आकाश ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं पता। रोहित पीछे हट गया। उसके लिए यह जवाब किसी थप्पड़ से ज्यादा दर्दनाक था। उसने काव्या से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर पा रहा हूँ। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। मैंने गलती की है रोहित, लेकिन मैं जानती हूँ मैंने कभी प्यार करना बंद नहीं किया। रोहित ने कहा, प्यार अगर था तो फिर ये क्यों हुआ? काव्या के पास कोई जवाब नहीं था। अगले कुछ महीनों दोनों के लिए बेहद मुश्किल रहे। आकाश घर छोड़कर चला गया। काव्या अपने मायके चली गई। रोहित अकेला रह गया। लेकिन बच्चे के जन्म का समय नजदीक आता गया। आखिरकार एक रात काव्या को अस्पताल ले जाया गया। रोहित को खबर मिली तो वह अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने कुछ घंटों बाद बताया कि बेटा हुआ है। रोहित बच्चे को देखने गया। नन्हे बच्चे को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चे की आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थी, लेकिन सिर्फ शक से जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की सामान्य जांच हो चुकी है और सब ठीक है। रोहित ने डॉक्टर से एक सवाल पूछा, क्या बच्चे की पिता की पुष्टि अभी हो सकती है? डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए डीएनए जांच करानी होगी। रोहित ने हामी भर ली। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। रोहित ने लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसने रिपोर्ट खोली। उसकी आंखें रिपोर्ट पर जम गई। वह कुछ देर तक कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बच्चा आकाश का नहीं था, वह रोहित का ही बेटा था। रोहित देर तक कुर्सी पर बैठा रहा। उसके अंदर खुशी भी थी और दर्द भी। काव्या को जब यह पता चला तो वह रोते हुए रोहित के सामने आ गई। रोहित, मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। रोहित ने कुछ नहीं कहा। काव्या ने कहा, मैंने तुम्हें खो दिया है, मुझे पता है। रोहित ने बच्चे की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी गलती अपनी जगह है, लेकिन ये बच्चा निर्दोष है। काव्या रो पड़ी। रोहित ने उसे तुरंत माफ नहीं किया। उसने साफ कहा, हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं होगा। भरोसा एक बार टूट जाए तो सिर्फ एक रिपोर्ट से वापस नहीं आता। लेकिन उसने बच्चे को अपनी जिंदगी से अलग करने से भी इनकार कर दिया। उसने आकाश को वापस बुलाया और कहा, तुमने जो किया उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन अब इस बच्चे की जिंदगी में तुम कोई अधिकार लेकर नहीं आओगे, क्योंकि तुम उसके पिता नहीं हो। आकाश ने सिर झुका लिया। कुछ समय बाद काव्या ने रोहित से पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? रोहित ने शांत आवाज में कहा, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बेटे की जिंदगी हमारी गलतियों की सजा ना बने। काव्या ने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ अपने पति का भरोसा नहीं तोड़ा था, उसने उस इंसान को भी चोट पहुंचाई थी जिसने 5 साल तक उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहकर उसका इंतजार किया था। समय बीतता गया। रोहित ने अपने बेटे का नाम आरव रखा। उसने उसे पूरे दिल से अपनाया। काव्या भी अपने किए की सजा समझते हुए हर दिन परिवार को संभालने की कोशिश करती रही। उनके बीच पहले जैसी बेफिक्री कभी वापस नहीं आई, लेकिन बच्चे की मुस्कान ने उनके टूटे हुए घर को पूरी तरह बिखरने से बचा लिया। और रोहित ने जिंदगी में एक बात हमेशा के लिए सीख ली, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब उसे धोखा मिलता है, बल्कि तब होती है जब धोखे के बाद भी उसे किसी बेगुनाह को बचाने के लिए अपने टूटे हुए दिल को संभालना पड़ता है। आखिर में काव्या को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी मिल जाने के बाद भी उनका दर्द हमेशा दिल में रहता है। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि भरोसे और ईमानदारी से भी टिकते हैं। इसीलिए किसी भी रिश्ते में ऐसा कदम मत उठाइए जो किसी अपने की पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।